नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है 50 को दो भागों में बांटिए जिनके वर्गों का योगफल 1258 हो। तो चलिए 50 को दो भागों में बांटते हैं। यहाँ मतलब हुआ 50 दो भागों बांटना है, पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक ना। तो मान लेंगे इसको, माना कि पहला भाग x है, ठीक ना। तो पहला भाग क्या है, x मान लिए, तथा दूसरा भाग आप इसको मान लीजिए 50 को दो भाग में बांट रहे हैं तो 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो दो भाग हो गया, इनका वर्गों का योगफल कितना हो रहा है 1258। कितना हो रहा है 1258। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए, अब इसको दोनों को वर्ग करेंगे, अब फिर इसका योग कितना होगा 1258। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको वर्ग किए प्लस योग में 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको वर्ग करेंगे, दोनों का योग करने पर कितना होगा 1258, ठीक है। फिर देखिए अब इसको गुना कीजिए, वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर का वर्ग एक स्क्वायर होगा, प्लस इसको करेंगे, इसको दूसरा पन्ने में करेंगे। देखिए 50 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको वर्ग करेंगे 50 माइनस एक्स, तो 25 2500 रहा है, ठीक है ना। इसको गुना 50 गुना 50 करेंगे 2500 होगा। उसके बाद प्लस है या माइनस, तो माइनस होगा, यह हो जाएगा 50x, ठीक है। इधर से गुना करेंगे तो 50x होगा, ठीक 50x। अब इधर से गुना करेंगे, यहाँ 50 है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 50x, ठीक है। तो यह माइनस है, यह माइनस है, प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2500 माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का है, ठीक है ना। 50 50 100 हो गया, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसके बदले में ये वाला लिखना है, ठीक ना। तो चल लिखते हैं 2500 माइनस 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1258, ठीक है। फिर देखिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2500, ठीक है। ये वाला बराबर के इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 1258, ठीक है। 1258 ये माइनस है तो माइनस रहने दिया यहाँ 100x, अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो यहाँ जीरो लिख कर देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, तो एक ही कैटेगरी में है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर, ठीक है। पर देखिए 2500 में 1258 को घटा देना है, तो घटाइए, यहाँ 2500 में 1258 घटाना है, 1258 घटा देना है, तो घटा देते हैं। 10 मर चला जाए 2, यहाँ बचा 9, 9 में 5 चला जाए 4, यहाँ बच गया 4, 4 में 2 चला जाए 2, यहाँ बच गया 2 में चला जाए 1, यानी 1242। कितना बचा ये बच गया आपका 1242, ठीक है। तो फिर माइनस हो जाएगा 100x बराबर 0। अब इसको हम सजा के लिखेंगे, ठीक ना। क्या करना है, थोड़ा सजा के लिखते हैं। देखिए 2x स्क्वायर यहाँ रहेगा ही, x इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 100x, ये वाला इधर लाएंगे तो जो प्लस हो जाएगा कितना 1242। इसको जो है द्विघात समीकरण में लाइए, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लाइए, इसको ऐसा करना पड़ा, ठीक है। फिर देखिए अब सभी जो है 2 से विभाजित है, तो लिखेंगे सभी को 2 से विभाजित करने पर, सभी को 2 से भाग देने पर लिख देते हैं, भाग देने पर, ठीक ना। चलिए सबको भाग देते हैं। देखिए 2x स्क्वायर बटा 2, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है, तो 100x बटा 2 प्लस
1242 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए ये 2 और ये 2 कटेगा, इससे 100 कटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ आपका 50। अब ये इससे कटाएंगे दोनों को तो हो जाएगा यहाँ 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 2 का 2, या 621 हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ कितना हो रहा है 621, एक 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 का पड़ेगा 2 2 हो गया, 2 दूना 4 और 6 दूना 5। ठीक है, तो अब समीकरण कैसे बनेगा, तो यह बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ठीक है, प्लस तो प्लस दे देंगे और 621 बराबर 0। ठीक ना, फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 621। ठीक ना, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। गुना किए, उसके बाद गुना करके जितना होगा उसका गुणनखंड करके हमको यहाँ 50 लाना है, जोड़ करके या घटा करके। ठीक है, तो चलिए इसको लाते हैं। तो एक्स का गुना कितना है, 1 गुना 621 हो जाएगा आपका 621। अब इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए तो 2 से यहाँ 23 से गुना कर, 23 से इसमें भाग देना है। 23 से अगर 23 से इसमें भाग देते हैं, 23 में भाग करके देखते हैं 621 कितना से भाग देना है, 23 से। 23 दूना 46, 20 60 और देखते हैं 23 गुना 3 से करते हैं, 3 3 9, 2 2 3 6 69 82 हो रहा है। फिर 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है, कि अपने 12 12 में 6 चला जाए बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 4 चला जाए, 5 में 4 चला जाए 1 बच गया, यहाँ हो गया 1। ये कितना बार में कटेगा अब देखिए 3 सती 21, हाँ 3 सती 21, 21 से 1 बचेगा 2 और 7 दूना 14 बचा 2 तो हो जाएगा 16, यानी ये 27 बार में कट रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 27। ठीक है, फिर देखिए दोनों को जो जो जोड़ेंगे तो 50 के बराबर हो रहा है और दोनों को गुना करेंगे 621 के बराबर होगा, तो ये आपके लिए सही है। इस तरह करके आपको गुणनखंड करना है। ठीक ना, आप देखिए एक्स स्क्वायर लिखे यहाँ माइनस दोनों का योग, यानी 27 एक्स माइनस 23 एक्स। 23 ऐसा क्यों किया कि हमको माइनस हमको लाना है, इसलिए दोनों में माइनस बैठा दिए। ठीक ना, और दोनों को योग करेंगे तो 50 एक्स के बराबर होगा और दोनों को गुना करेंगे तो 621 के बराबर होगा, तो प्लस हो जाएगा 621 बराबर 0। इसमें से आप कॉमन चीज़ को निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या चीज़ निकालेंगे, देखिए या आप 2 2 का जोड़ी कीजिए, 2 2 का जोड़ी कर दिए 1 2 हो गया ना। इसमें से कॉमन चीज़ निकालिए, क्या निकलेगा, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स, तो एक्स निकल जाएगा, ये बच गया एक्स माइनस यहाँ बच गया 27। ठीक है, माइनस चिन्ह है माइनस दे देंगे। इसमें से आप 23 से जब 621 में भाग देते हैं ये पूरी तरह कटता है, तो जिस अंक से कटे उसी को पूरा निकाल देना है। 23 से कट रहा है तो 23 को निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा एक्स। ठीक है, देखिए माइनस 23 से 621 में भाग देंगे तो माइनस होगा 27। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 27 ले लिए और बाहर जो है उसको ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 23 इसको भी ले लिए, बराबर क्या 0। अब बारे बारे से एक्स का मान निकालेंगे। ठीक ना, देखिए एक्स माइनस 27 बराबर 0, यहाँ भी एक्स माइनस 23 बराबर 0। ठीक है, देखिए एक्स का मान कितना होगा, यहाँ माइनस 27 है, 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस 27। इसको भी एक्स बराबर माइनस 23 जो है 0 के पास लाएंगे तो बराबर के इस साइड जाएगा, तो चिन्ह हमेशा बदलता है। ठीक ना, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 23। ठीक है, तो संख्या क्या निकला, यदि आप 23 लेते हैं या मान रखे हैं, दूसरा पन्ना ले लेते हैं, देखिए तो यहाँ लिखेंगे पहला संख्या, सॉरी इसी में रहने दिए, पहला संख्या पहला संख्या क्या माने थे एक्स, तो कोई एक दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, तो हम 23 ले रहे हैं, तो पहला संख्या हो जाएगा आपका
23, एक्स का मान 23 ले लिए। फिर दूसरा संख्या कितना, दूसरा संख्या क्या माने थे, ये माने थे 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, 50 में एक्स का मान कितना निकला है 23, 23 घटा दीजिए। तो 10 में 3 चला 7 बच गया, यहाँ बच गया 4, 4 में 2 चला जाए बचेगा 2 यानी 27। यानी पहला संख्या 23 निकला और दूसरा संख्या 87 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप दूसरा संख्या इस तरह भी मान सकते, इसको हम एक्स का मान 23 माने तो एक्स का मान 87 मान सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों ही निकलेगा, यही निकलेगा आंसर। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।